और देखिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मनोज जारंगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। जारंगे पर फडणवीस को धमकी देने का आरोप लगा है। आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया। जारंगे के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमकी देना अब मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे को महंगा पड़ सकता है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की तरफ से आशीष शेलार ने मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन पर गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन के लिए पैसे कहां से आते हैं, कौन आंदोलनों के पीछे है। सीएम डिप्टी सीएम को धमकी दी जा रही है। नेताओं की भाषा अब जारंगे पाटिल बोल रहे हैं। इसकी एसआईटी के जरिए जांच की जाए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जारंगे पाटिल को मर्यादा में रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मनोज जारंगे पाटिल जब तक मराठा समाज के लिए ईमानदारी से लड़ रहे थे, सरकार ने उनका सम्मान किया, लेकिन अब उनकी भाषा राजनीतिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। तो मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बढ़ रहे मनोज जारंगे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। उनके खिलाफ बीड जिले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कई जगहों पर यही हालात है। मराठा नेता मनोज जारंगे के आह्वान पर महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान चल रहा है। बीड, पुणे, जालना समेत कई जगहों पर रास्ता रोके जाने के दौरान सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। जालना में कल 2 सरकारी बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तहत लोगों को हाईवे जाम करने, हिंसा और आगजनी के लिए भड़काने के मामले में मनोज जारंगे पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज जारंगे के खिलाफ बीड जिले के धरूर और अमलनेर पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद मनोज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनोज की ओर से सीधे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी गई है। उन पर आरोप है कि उपद्रव के लिए जारंगे ने लोगों को उकसाया है। बीड पुलिस की माने तो इस मामले में और भी कई एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा जगह पर रास्ता रोककर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई है। मनोज के अलावा जिन इलाकों में जो लोग इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा भी किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की हैं, जहां सदन की सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि नकली हथियारों के साथ नजर आए। एक तरफ जहां विधायकों के हाथ में बैनर पोस्टर नजर आया, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के हाथ में नकली हथियार भी नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र में खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने आज विधानसभा की सीढ़ियों पर जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पिछले दिनों शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नरोन्हा ने गोली मार दी थी। उन्हें पार्टी के दूसरे पंक्ति के प्रमुख युवा नेताओं में गिना जाता था। इस हत्याकांड के बाद विपक्ष की तरफ से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया था। साथ ही मुंबई में हिल लाइन थाने में बीजेपी नेता गणपत गायकवाड़ के गोलीकांड से भी महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी, जिससे मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है।